देखते हैं रेट्स यूएस के जो प्री मार्केट थे क्या वैसे ही हुए हैं। जी हाँ, अगर आप देखोगे जेपी मॉर्गन 1% दिख रहा था प्री मार्केट, ओपन होने के बाद 3% तक का फॉल आ गया है जेपी मॉर्गन में। 129.92 बड़ा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट बैंक 7%। इतने बड़े बड़े बैंक 7-7 8-8 सब, मतलब ये ऐसे बैंक है जैसे समझिए, एक फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये तीन बैंक अगर 10-10 5-5 7-7% गिर जाए तो क्या हाल होगा बैंकिंग इंडेक्स का, क्या हाल होगा निफ्टी का। वैसे बैंक्स वहाँ पर धाराशायी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वेल्स फार्गो 7%, पीएनसी 9%। स्टॉप में अगर मैं बात करूँ सिटीजन फाइनेंस 12% का फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रिपब्लिक 66% का फॉल, 66-67% का फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी डाउन हो चुका है। ट्रस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो उसमें भी 20% का फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो 15% का फॉल प्री मार्केट में दिख रहा था, 20%। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ सारे ही बैंक में एक चीज़ क्लियर दिख रही है, प्री मार्केट में जितना फॉल था उससे ज़्यादा फॉल आपको ओपन मार्केट में होने के बाद देखने को मिल रहा है, नॉर्मल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ बैंकिंग में देखने को मिल रहा है। देखिए जेपी मॉर्गन 3% से ज़्यादा डाउन हो चुका है। $385 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। ईपीएस ग्रोथ अच्छी है, पी रेशो 11 पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी 3-3% गिर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका देखिए 10 के पी पे आपको ये बैंक मिल रहा है $28 के ऊपर 7%। एक महीने का अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में करीब करीब 21% फॉल हो चुका है। ये साल शुरू होने से लेकर अभी तक 18% गिर गया है। एक साल में 34% बैंक डाउन है, लोवेस्ट टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 5 साल में बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली कुछ इश्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर काम करना होगा। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि यूएस का इशू है तो खाली यूएस तक रहेगा। अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहा, 8-8 10-10% स्टॉक गिरना, बैंकिंग स्टॉक गिरना कोई छोटी बात नहीं होती है। नॉर्मल कंपनी हो बात समझ में आती है, नॉर्मल कंपनी कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन जब कोई बैंक गिरता है तो वो इकोनॉमी को लेके डूबता है। जब कोई कंपनी गिरती है वो इकोनॉमी को लेके नहीं डूबेगी। कंपनी इज़ ऑलवेज अ कंपनी स्पेसिफिक, लेकिन बैंक का गिरना इज़ नॉट ओनली बैंक स्पेसिफिक, वो बाकी सारे सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है। बैंकिंग इकोनॉमी का बैकबोन है, वो गिरेगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी तभी गिरेगा, और फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ जितनी जल्दी सेटल डाउन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। टाइम लेती है, टाइम कंज्यूम करती है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ और ख़राब होगी। देखते हैं। फेड का मीटिंग भी था आज, क्या आउटकम निकल के आता है, ओवरऑल क्या निकल के आता है। लेकिन हाँ, चीज़ें अभी भी सही होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर मैं बात करूँ डाउ फ्यूचर्स की तो उसने डे लो से अच्छी रिकवरी मारी है। अगर मैं डे लो की बात करूँ तो उसका डे लो करीब करीब आपको आता हुआ देखने को मिला था 31,624 पे। अभी 779 चल रहा है, तो करीब करीब 100-120 पॉइंट 140 पॉइंट का रिकवरी आपको डे लो से डाउ फ्यूचर्स में आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी शुरू ही हुआ है मार्केट, 15 ही मिनट हुआ है। लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है। एसएनपी बात करूँ तो वो अभी भी 1% डाउन है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई है, एसएनपी अभी भी डाउन है। एसएनपी ने भी नीचे से रिकवर किया, लेकिन उतना खासा रिकवर एसएनपी ने अभी फ़िलहाल के लिए नहीं किया। तो थोड़ा सा आपको बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा कड़ी नज़र रखनी होगी यूएस के बैंकिंग सेक्टर में, और जो भी न्यूज़ आती है वो आपको लेना पड़ेगा। देखिए यूएस बैंक कॉप 10% डाउन, पीएनसी फाइनेंशियल 8%, 20%, 12%, 66%, इस तरीके से गिर रहे जैसे मालूम नहीं क्या है ये। तो थोड़ा सा आपको स्टेबलाइज होकर चीज़ों को देखना होगा। थोड़ा सा ट्रेडिंग पोजीशन कम रहेगा हाल आने वाले दिनों के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।